हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए जो केस लेकर के आया हूँ, यह जो आप देख रहे हैं, ये 18 घंटा होने जा रहा है यह पशु का, और यह खड़ी नहीं हो पा रही है। इसका बच्चा दिए हुए 4 दिन हो गया है, और सुबह पशु जो बैठा है उसके बाद खड़ी ही नहीं हो पाई। पशुपालक के द्वारा खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पशु जो है वो रेंग रही है, चारों तरफ घूम रही है, खड़ा आगे से खड़ा होने की कोशिश करती है, लेकिन पशु जो है वो खड़ा नहीं हो पा रही है। यह केस जो है वो मिल्क फीवर का केस है। पशु का टेम्परेचर नॉर्मल है, और इसका जो आप गर्दन जो देख रहे हैं वो देखिए हल्का सा ट्विस्ट हो गया है, हल्का गर्दन मुड़ा हुआ है। यही मिल्क फीवर का आपको लक्षण आ रहा है कि जब कैल्शियम की कमी होती है या पोटेशियम क्लोराइड की कमी होती है, तब गर्दन जो है धीरे धीरे ट्विस्ट होने लगता है, मुड़ने लगता है। पशुपालक के द्वारा हिस्ट्री लिया गया तो ये 4 दिन पहले यह पशु जो है वो बच्चा दी थी, और सुबह में ही इसका पूरा दूध निकाल लिया गया था चौथे दिन। और जब पशु का दूध निकालने के बाद यह पशु बैठी, उसके बाद खड़ी नहीं हो पाई। इसको इंजेक्शन वगैरह भी लगाया गया था, फिर भी यह खड़ी नहीं हो पाई। ये रात के अंधेरे में इसका इलाज किया जा रहा है, क्योंकि इंजेक्शन लगने के कारण है पशुपालक को उम्मीद था कि पशु खड़ा हो जाएगी। मिल्क फीवर का इलाज अगर आप करते हैं तो उसमें फ्लूइड का हमेशा इस्तेमाल करें। कभी भी इंजेक्शन से केवल खड़ा करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसी घटनाएं घटता है कि इंजेक्शन लगाने के पास अगर पशु खड़ा नहीं हुई तो वो सीधे डॉनर काउ सिंड्रोम में पशु चला जाता है। और डॉनर काउ सिंड्रोम में जब पशु चला जाता है तो फिर उसका खड़ा होने का जो टाइमिंग होता है, जो दिन होता है, जो डे होता है, वो सही नहीं होता है, क्योंकि वो 1 दिन में फिर खड़ा होगी कि 2 दिन में खड़ा होगी कि 5 दिन में खड़ा होगी, उसका कोई टाइमिंग नहीं होता। इसीलिए जब भी आप कोई भी पशु बैठा हुआ हो तो उसका इलाज करें तो फ्लूइड के साथ करें और पूरा भरपूर करें। अगर पशु खड़ा होने का रहे तो 1 घंटे के अंदर में या उसी समय उसका रिज़ल्ट आ जाता। तो इस पशु का टेम्परेचर नॉर्मल है, पशु चारा भी नहीं खा रही है, पशु बार बार कोशिश कर रही है लेकिन खड़ा भी नहीं हो रही है। पशुपालक ने बताया कि ये पूरी रूम में चौकड़ी लगा रही है लेकिन खड़ी नहीं हो पा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे डॉनर काउ सिंड्रोम का, लेकिन ये डॉनर काउ सिंड्रोम नहीं है, ये मिल्क फीवर है। और इसका हल्का सा गर्दन ट्विस्ट है, जिसके कारण जब कैल्शियम की कमी होती है तब इस तरह के लक्षण। मिल्क फीवर एक मेटाबॉलिज्म बीमारी है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम का कम या ज़्यादा होना होता है। इस पशु को कैल्शियम की कमी हुई, जिसके कारण है कि जैसे ही इसका दूध पशुपालक के द्वारा निकाला गया, वैसे ही शरीर में इसका कैल्शियम की कमी हुई और पशु ये बैठ गई। बैठने के बाद खड़ी नहीं हो पा रही। इस पशु का डायग्नोसिस किया गया और हिस्ट्री लिया गया। अगर आपको डायग्नोसिस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं हुआ तो फिर ड्रग्स एंड चॉइस सही नहीं हो पाता। इसीलिए डायग्नोसिस बहुत ही ज़रूरी है। डायग्नोसिस में पशुपालक का हिस्ट्री का बहुत बड़ा आपका योगदान रहता है। इसीलिए पशुपालक से हिस्ट्री ज़रूर लें, ताकि आपकी डायग्नोसिस करने में काफ़ी सुविधाएं हों। डायग्नोसिस इसका जो है मिल्क फीवर
किया गया। उसके बाद ड्रग्स एंड चॉइस के रूप में से फ्लूइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्लूइड के रूप में से डीएनएस दिया जा रहा है। डीएनएस के जगह पर आप रेंटोज, इंटालाइट, वक्ट्रोज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में इसमें सीबीजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैल्शियम ब्रूगुलिनेट जिसे बोलते हैं। और इसमें जो है सोडियम एसिड फास्फेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोडियम एसिड फास्फेट के साथ इसमें निरोक्सिन एम का भी इस्तेमाल किया गया है। और साथ में इसमें पोटेशियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल किया गया। सोडियम एसिड फास्फेट इसमें 50 ml का इस्तेमाल किया गया और सीबीजी का इस्तेमाल इसमें 200 ml का किया गया। निरोक्सिन एम का इस्तेमाल इसमें 20 ml किया गया। इसमें एनाल्जेसिक के लिए भी दिया गया और पोटेशियम क्लोराइड का इसमें एम्पुल का इस्तेमाल किया गया। और एंटीबायोटिक इसे सुबह दिया गया था, पशुपालक के द्वारा बताया गया कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए इसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा अभी। और साथ में इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल किया गया। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में इसे प्रेडनिसोलोन दिया गया। आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड में प्रेडनिसोलोन या वेटालॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोग डेक्सोना का भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें आइसोफ्लूइड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आइसोफ्लूइड का इस्तेमाल यहाँ पर करने के बाद उसका कभी कभी जो होता है गलत परिणाम होते हैं। इसीलिए आइसोफ्लूइड को बहुत ही कम ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आइसोफ्लूइड का इस्तेमाल करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि वो आइसोफेरिडोन में चला जाता है, क्योंकि आइसोफ्लूटोक्सीमिया के कारण जो है वो पोटेशियम लेवल जो बॉडी का है वो डाउन होने लगता है, जिसके कारण जो होता है कि पशु को बाद में हाइपोकैलेमिया में चला जाता है। इसीलिए आइसोफ्लूइड का इस्तेमाल यहाँ पर ना करें। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के रूप में जब भी इस्तेमाल करें तो ये अगर तो प्रेडनिसोलोन या वेटालॉग का ही इस्तेमाल करें, या डेक्सामेथाजोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका पूरा दवा देने के बाद जो है यह पशु जो है वो पूरी तरह से खड़ी हो जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि अगर आपकी डायग्नोसिस सही है और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका सही है, और साथ में इसे विटामिन ई और सेलेनियम का भी इसमें इस्तेमाल होता है। विटामिन ई और सेलेनियम इंजेक्शन के रूप में रिप्रोनोल के नाम से भी आता है। अगर ओरली आप देना चाहते हैं तो ओरली भी आता है, जिसका ई के सी के नाम से आता है। और इसमें बाहर से आपका ट्राइरेडिसोल एच का भी इस्तेमाल किया गया है। इतना दवा देने के बाद जो है वो पशु जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसमें जादुई जिसे रिजल्ट बोलते हैं, वो जादुई इलाज इसी को बोलते हैं कि जैसे ही आप इलाज करें उसके बाद पशु जो है वो खड़ी हो जाती है। देखिए ये पूरी तरह से खड़ी हो गई। तो इस तरह का अगर आपकी डायग्नोसिस करते हैं और इस तरह के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी और अनुभवी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। और इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियो आपके नोटिफिकेशन पर मिलता रहे। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को धन्यवाद।